वाले हैं। इस मूवी के शुरुआत में हम लोग एक आयरिस नाम की लड़की को देखते हैं जिसे एक जोश नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। जोश आयरिस के साथ कई बार घपाघप किया करता था। एक दिन जब वो अपने दोस्तों के पास आयरिस को मिलवाने के लिए लेकर जाता है तब उसके दोस्त भी आयरिस को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो लोग भी अब आयरिस के साथ इंटीमेट होना चाहते हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि जोश को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि कोई भी आयरिस के साथ घपाघप कर सकता है। एक बार आयरिस जब जोश के दोस्त के साथ अकेली होती है तब वो आयरिस को अपने पास बुलाता है और कहता है मेरे पास आ जाओ क्योंकि तुम इसी काम के लिए यहाँ हो। इसके बाद वो आदमी आयरिस के साथ में क्या करता है ये हम लोग इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत एक सुपरमार्केट से होती है। यहाँ पर हम लोग एक आयरिस नाम की लड़की को देखते हैं। तभी एक जोश नाम का लड़का यहाँ आता है। जोश आयरिस को ही देखे जा रहा था। यहाँ आयरिस भी जोश को नोटिस करती है। इन दोनों की नजरें मिलती हैं और इन दोनों को पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। अब ये लोग साथ में घूमते हैं। जोश आयरिस को अपने दोस्तों से मिलाने के लिए लेकर जाता है। यहाँ आयरिस उससे बोलती है तुम्हारी दोस्त कैट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। जोश कहता है कैट ऐसी ही है इसलिए तुम उसकी बातों का बुरा मत मानो। इसके बाद ये लोग अंदर जाकर कैट से मिलते हैं। यहाँ इनके दोस्त पैट्रिक और इलाई भी आए हुए थे। ये सभी लोग अभी जिस घर में थे ये घर सरगे का है। वैसे तो सरगे कैट का बॉयफ्रेंड था लेकिन आयरिस को देखने के बाद अब उसकी निगाहें आयरिस पर पड़ जाती हैं। आयरिस और जोश काफी लंबे सफर से आए थे इसलिए आयरिस ऊपर जाकर शावर लेती है। इसके बाद जब ये सभी लोग बैठे हुए थे तभी पैट्रिक अपनी और इलाई की कहानी सुनाता है कि वो लोग एक दूसरे से कैसे मिले और उन्हें भी पहली नजर में ही प्यार हो गया था। उनकी कहानी को सुनने के बाद आयरिस कहती है मेरी भी कहानी कुछ इसी तरह है। आयरिस जब अपनी बातों को बोल रही थी तभी वो नोटिस करती है उनका कोई भी दोस्त उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। यहीं पर हम लोग सरगे के बारे में जानते हैं। सरगे कई सारे इलीगल काम भी करता है। यहाँ पर कैट आयरिस से ये कहती है सरगे के पास सब कुछ है और उसकी तो एक सुंदर बीबी भी है। मैं तो बस उसकी टाइम पास हूँ। उसका जब भी मूड बनता है वो मेरे साथ इंटीमेट होता है। कुछ देर के बाद ये सभी लोग यहाँ डांस करने लगते हैं। तभी सरगे आयरिस के नजदीक आने की कोशिश करता है। यहीं पर जोश भी होता है। डांस करते हुए आयरिस जोश को अपने तरफ खींचती है। यहाँ ये लोग साथ में काफी मस्ती करते हैं। रात में सोने से पहले ये लोग इंटीमेट होते हैं लेकिन तभी आयरिस कुछ बोलने लगती है। जोश उसे कहता है सो जाओ। तभी आयरिस एकदम से ही सो जाती है। सुबह में ये लोग नदी के पास जाने वाले थे। जोश आयरिस से कहता है मेरा जाने का मन नहीं है इसलिए तुम अकेली चली जाओ। जोश आयरिस की बातों को मानकर अकेली जाती है लेकिन आयरिस के जाते ही जोश ने अपने फोन में वो एक पेन ड्राइव को कनेक्ट करता है। इधर बाहर आयरिस को अपने जेब में एक चाकू मिलता है। यहाँ पर पीछे सरगे भी होता है। सरगे आयरिस के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। सरगे को देखकर आयरिस कहती है मुझे अब वापस जाना चाहिए लेकिन सरगे उससे कहता है तुम मेरे गेस्ट हाउस में आई हो इसलिए तुम्हें थोड़ा टाइम मेरे साथ गुजारना चाहिए। सरगे यहाँ आयरिस को सनस्क्रीन देकर ये कहता है कि तुम मेरी पीठ पर इसे लगा दो। तभी वो आयरिस का हाथ पकड़ लेता है। सरगे कहता है मेरे पास कैट का परमिशन है और तुम तो यही करने के लिए हो। कुछ ही देर के बाद हम लोग आयरिस को देखते हैं जो कि खून में पूरी तरह लथपथ थी। आयरिस कहती है मैंने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुका और वो मेरे साथ जबरदस्ती करने वाला था। वो मुझे गला घोंटकर मारना चाहता था इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। ये सुनकर जोश आयरिस से कहता है सो जाओ। तभी आयरिस अचानक सो जाती है। यहीं पर हम लोग ये समझ पाते हैं आयरिस कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। अब इन लोगों ने आयरिस को बांध दिया। ये लोग आपस में ये बातें करते हैं हम लोग पुलिस को साफ साफ कह देंगे कि सरगे के साथ सारा कुछ इसने किया है। यहाँ पर जोश इलाई से कहता है तुम बाहर जाकर पुलिस को फोन करो और मैं आयरिस को लास्ट बार गुड बाय कहना चाहता हूँ। इसके बाद वो आयरिस को ऑन करता है। ऑन होते ही आयरिस पूछती है तुमने मुझे बांध कर क्यों रखा है और मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। जोश यहाँ आयरिस को सब कुछ सच बताता है। वो कहता है तुम एक रोबोट हो और मैंने तुम्हें अपने लिए खरीदा था। तुम्हारी सारी की सारी फीलिंग्स बस प्रोग्रामिंग है। यहाँ पर जोश उसे अपने फोन से कंट्रोल करके उसे बताने की कोशिश करता है कि तुम सच में एक रोबोट हो लेकिन आयरिस उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती है। वो कहती है मुझे मेरी पूरी जिंदगी याद है। जोश कहता है वो सब भी आर्टिफिशियल झूठ है और ना ही हम लोग किसी सुपरमार्केट में मिले थे बल्कि तुम्हें तो मेरे घर में डिलीवर किया गया था। अब हम लोग उस वक्त को देखते हैं जब आयरिस जोश को दी जा रही थी। कंपनी वाले जोश से ये कहे थे कि ये रोबोट बिल्कुल सेफ है। ये कभी भी किसी इंसान या फिर किसी जानवर को हर्ट नहीं कर सकती है और ना ही ये कभी आपसे झूठ बोलेगी। यहाँ तक कि आप इसे अपने तरीके से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आप इसके साथ जो भी कुछ करना चाहें वो सब कुछ आप कर सकते हैं और जब भी आप इसे रिसेट करना चाहें तब इसके कान के पीछे अपना थंब स्कैन कर देना होगा। इसके बाद जोश आयरिस के सामने बैठकर
उसके अंदर लव वाला फीलिंग डेवलप करने लगता है, जिससे आइरिस को ऐसा लगता है जोश उसका बॉयफ्रेंड है और अब वो जोश को अपना सब कुछ मानती है। वो उसके साथ कई बार इंटीमेट भी होता है, लेकिन अब जोश ने आइरिस को सब कुछ बता दिया था। वो कहता है तुम्हारी सारी फीलिंग्स प्रोग्रामिंग है। ये सुनकर आइरिस रोने लगती है। आइरिस कहती है मैंने मान लिया कि मैं एक रोबोट हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर कैट आती है। कैट जोश से कहती है इसे बंद करो, लेकिन जोश आइरिस को बंद करने के बजाय कैट से बातें करने लगता है। कैट कहती है ये हमारा प्लान नहीं था, तुमने उसे दोबारा ऑन क्यों किया? जोश कहता है मैं बस लास्ट बार उसे गुड बाय कहना चाहता था। यहीं पर हम लोग ये जानते हैं ये सारा का सारा कुछ जोश और कैट का प्लान था। इन दोनों ने मिलकर आइरिस के सेटिंग के साथ छेड़छाड़ की थी ताकि वो सरगे को मार दे। लेकिन इधर आइरिस पास में पड़े हुए चाकू की तरफ बढ़ती है। जब जोश उसे बंद करने के लिए उसके पास में आता है, तब आइरिस उसे जोर से एक मुक्का मारती है। कैट ये सब देखते रह जाती है। इसके बाद आइरिस जोश का फोन लेकर यहाँ से निकल जाती है। अब जोश ये सारी बातें इलाई को बताता है। वो कहता है मैंने ही आइरिस के सेटिंग के साथ में छेड़छाड़ की थी ताकि वो सरगे को मार दे और उसका सारा का सारा पैसा हमारा हो जाए। इसके बाद ये लोग इस पैसे में एक हिस्सा इलाई को भी देने की बातें करते हैं। इलाई कहता है तब तो एक हिस्सा पैट्रिक का भी होना चाहिए। जोश कहता है पैट्रिक का कैसे? यहीं पर हम लोगों के सामने एक और बड़ा खुलासा होता है कि पैट्रिक भी एक रोबोट है। ये लोग बातें करते हुए पैसों का 3 हिस्से करने के लिए मान जाते हैं, लेकिन पुलिस के आने से पहले उन्हें आइरिस को ढूंढना था ताकि वो लोग उसकी सेटिंग्स को पहले की तरह कर दे और पुलिस को उन पर शक ना हो। इधर आइरिस जोश का फोन लेकर आई थी और वो जोश के फोन को खोलकर अपनी सेटिंग्स खुद से ही चेंज कर लेती है और वो अपने इंटेलिजेंस को 100% कर देती है। इसके बाद वो ये सोचती है कि अब वो इस जंगल से कैसे निकले। अगर आइरिस चुपचाप जोश के कार तक जाती है, तब वो जोश के फोन को यूज करके उसके गाड़ी को खोल सकती है और आराम से यहाँ से निकल सकती है। लेकिन तभी यहाँ पर इलाई और पैट्रिक आ गए। लेकिन यहाँ पर हम लोग ये जानते हैं कि पैट्रिक को पहले से ये पता था कि वो एक रोबोट है। उसने ये बात अपने आप ही जान लिया था। पैट्रिक कहता है ये बात जानने के बाद भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ और तुम्हारी और मेरी पहली बार मिलने की जो मेमोरी है वो मेरे लिए बिल्कुल सच है। इलाई कहता है हाँ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन तभी जोश का फोन बजता है। इलाई ये समझ जाता है कि आइरिस यहीं है। आइरिस यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों टकराकर गिर जाते हैं। ये लोग गन को लेने के लिए फाइट करते हैं, लेकिन इसी बीच इलाई को गोली लग जाती है। अब आइरिस फिर से भागती है और वो जल्दी से जाकर जोश के कार में बैठ जाती है, लेकिन ये कार बिना जोश के वॉइस कमांड के ऑन नहीं हो सकती है। इसके बाद आइरिस अपने कंट्रोल में जाकर अपनी आवाज चेंज करने की कोशिश करती है। तभी बाहर जोश एक पत्थर उठाकर कार के शीशे को तोड़ने की कोशिश करता है। ये शीशा टूटने ही वाला था, लेकिन तभी कार चल जाती है। अब आइरिस जोश को पीछे छोड़कर यहाँ से निकल जाती है। इधर जोश अंदर आकर सरगे का फोन ढूंढने लगता है। उसने सरगे के फोन से अपने कार चोरी होने की कंप्लेन कर दी। तभी कार साइड में लगकर अपने आप बंद हो जाती है और इसके दरवाजे भी अपने आप लॉक हो गए। इसके बाद जोश आइरिस को कॉल करता है। वो कहता है बेबी अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, तुम मेरे पास आ जाओ और हम लोग मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। हम लोग सारा का सारा ब्लेम पैट्रिक पर डाल देंगे कि उसने ये सब किया है। लेकिन आइरिस ने अपने इंटेलिजेंस को इतना बढ़ा दिया था कि वो जोश के झांसे में आने वाली नहीं थी। आइरिस कहती